बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पंजाब, ये वो शख्सियत हैं जिनको PDM बिलखुसूस नून लीग और उसमें भी ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा एक ऐसी शख्सियत या ऐसे करैक्टर के तौर पर पेश करती हैं कि बहुत ही कोई खौफनाक और ख़तरनाक हैं। यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब के बेशुमार बयानात मौजूद हैं कि आओ तो सही देख लेंगे, किसी में जुर्रत नहीं हो सकती, इस्लामाबाद आए तो अब देखना क्या होता है। दावत देते हैं इस तरह की, जिसमें जुर्रत है करके दिखाए। वो इस वजह से कि राना सनाउल्लाह साहब ने नून लीग में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केसेस देखे हैं, जिनमें मॉडल टाउन साने का केस है। 14 लोग दुनिया से चले गए, उसमें इल्ज़ाम इन पर भी लगा, जो जिस तरह से लोग मारे गए, मगर वो भी तक केस चल रहा है। अब उसको भी, उस केस को भी कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि दोबारा देखा जाए और उसमें कुछ तेज़ी लाई जाए। अच्छा, अब हुआ क्या है? राना सनाउल्लाह साहब का तो करैक्टर बिल्ड किया गया कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और हमेशा ये कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन खुद अब राना सनाउल्लाह साहब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। और आखिर कब तक इमरान खान साहब बर्दाश्त कर सकते थे या तहरीक इंसाफ की हुकूमत बर्दाश्त कर सकती थी? अब उनको पंजाब में बाकायदा केसेस का सामना है। और बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ या ख़ास तौर पर इमरान खान या उनके साथियों को घेरने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमात की हो रही है, यहाँ पर अब तहरीक इंसाफ के खुद अपने लोग भी सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर अब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला बाकायदा शुरू हो गया है। पेशावर में तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब पंजाब में भी यह सिलसिला शुरू हो गया है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब वो भी उन लोगों में शामिल हो गए हैं तादाद की तरह जो अब पंजाब नहीं आ सकते, अपने शहर फैसलाबाद नहीं जा सकते, इतनी मुश्किल में आ गए हैं। ये वही राना सनाउल्लाह हैं कि जिन्होंने शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और ने यह काम किया हो कि 1700 लोगों को गिरफ्तार करवाया, पॉलिटिकल वर्कर्स को। 25 मई लॉन्ग मार्च, खुद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने 1700 लोगों को गिरफ्तार करवाया। 1700 गिरफ्तारियां, यही नहीं 4414 रेड्स की, घरों पर रेड्स करवाई। कभी आपने देखा है, कभी सुना इससे पहले कि पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पर उनकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए, औरतों को, बच्चों को हिरासा किया जाए, बूढ़ों को हिरासा किया जाए? जाहिर है कि जब वो वज़ीर दाखिला हैं, आपने अभी देख लिया शहबाज गिल के केस में क्या नहीं हुआ कि 3 थानों की पुलिस ने एक निहत्ती औरत को पकड़ा, शहबाज गिल साहब के असिस्टेंट की अहलिया को। उस बेचारी खातून, उस बेचारी हमारी बहन के साथ क्या सलूक हुआ, 10 महीने की बच्ची के साथ क्या हुआ? मुकदमा क्या बनाया कि जनाब ये 3 थानों की पुलिस आई थी और ये खातून जो है, इसने उनसे पैसे छीन लिए 15,000 रुपया, और उनके उनका असलहा छीना, उनसे पैसे छीन लिए, उनसे कार्ड्स छीन लिए, और जो पुलिस के कार्ड्स थे वो भी छीन लिए। ये मुकदमा बना तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा भी शहबाज गिल साहब को साथ ले जाकर पिस्तौल भी बरामद करा लिया गया और सेटेलाइट फ़ोन भी और लाल डायरी भी, जनाब बड़ा कुछ, तो किसी भी हद तक जाया जा सकता है। अब राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया कि जी हमने तो दुआ की है, हमने अल्लाह के घर में शहबाज गिल के लिए दुआ की, अहलिया राना सनाउल्लाह। तो अब चूँकि राना सनाउल्लाह साहब अपनी फैमिली के साथ उम्रे पर गए हुए थे, तो उसी हवाले से इनका बयान आया और इनकी अहलिया ने कहा है कि जी ये मुकाफ़ात अमल है, राना सनाउल्लाह साहब को भी गिरफ़्तार किया गया था और ये सब कुछ। तो बहरहाल अब वो तो कह रही हैं शहबाज गिल के लिए हमने दुआ की है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अब ख़तरा महसूस कर रही हैं कि एक वक्त आएगा कि दोबारा से राना सनाउल्लाह साहब को जेल में डाला जा सकता है? क्योंकि अब केसेस तो जनाब बनना शुरू हो गए हैं और इसमें राना सनाउल्लाह नहीं, लीडरशिप जो है नून लीग की वो भी है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ क्या मुकदमा है और कहाँ दर्ज हुआ है। मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त आई है और ये है जी थाना गुजर खान, जहाँ पर दरख्वास्त दी गई है वफाकी वज़ीर बराए दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने 29 जनवरी को TV प्रोग्राम में अदलिया को धमकियाँ दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी सज़ा दूंगा कि सारी ज़िंदगी आप याद रखेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह ने अवाम में दहशत फैलाई और इंतज़ामी अफसरान को धमकियाँ दी। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब का एक तो बयान ये है, शहबाज शरीफ के हवाले से था कि जी वो अदालतें जो शहबाज शरीफ को सज़ा देंगी उनका घेराव करेंगे, उन जजेस का घेराव करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये कमिश्नर ने, ये चीफ सेक्रेटरी ने, यहीं तुमने भी यहीं रहना, तुम्हारे बच्चों ने भी यहीं रहना है, तो उनको भी वो धमका रहे हैं। तो अब आप देखें कि इनके इस तरह के बहुत से बयानात मौजूद हैं।
दीगर लीडरशिप की भी मौजूद हैं। अब इसीलिए अब आप देखें कि इससे पहले यानी एक तरफ ये मुकदमा है और साथ ही मियांवाली में भी अब जो इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर पीटीआई के ज़िला मियांवाली के सदर ने, बाकायदा सदर ने, तहरीक इंसाफ ओन कर रही है, कहीं भाग नहीं रही, उनकी तरफ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। अब ये हो रहा है पंजाब में, ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं इस्लामाबाद तक 27 किलोमीटर तक उनकी हुकूमत महदूद है। अब पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त आ गई है, उनके वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त आ गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर को भी संगीन नताइज की धमकियाँ दी। धमकी आमेज़ बयान टीवी पर चलने की वजह से पंजाब ब्यूरोक्रेसी में खौफ व हिरास फैला। पीटीआई ज़िला मियांवाली के सदर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह ने बयानात मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के कहने पर दिए। अब देखें, इसीलिए ये मुकदमे बन रहे हैं कि बिल्कुल यही सलूक आप देखिए कि नज़र आ रहा है कि ये बयान इमरान खान के कहने पर शहबाज गिल ने दिया, ये हुआ वो हुआ। तो अब आप देखें कि ये मुकदमात बन रहे हैं। इससे पहले ये तो पंजाब में है ना, पंजाब से पहले खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है काम, और वहाँ पर बाकायदा काबीना से, सूबाई काबीना से मंजूरी लेने के बाद ये काम किया गया और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। कमिश्नर को भी कहा गया है कि जनाब आप इस चीज़ को देखें, इन लोगों ने किस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ बात की है। यही सारे नाम हैं उसमें, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एयाज सादिक, मरियम नवाज़, दीगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ का तो है। तो वहाँ पर भी है कि जी इदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की और उसमें नामज़द किया गया बाकायदा अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो इस हवाले से चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, वो कंप्लेंट करें या कोई और। तो अब आप देखें, इस पर इतराज़ भी किया गया कि जी बड़ा गलत हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। उस पर मैंने देखा कि ट्विटर पर ट्वीट करके अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जवाब दिया कि जी ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है और इसमें काबीना से बाकायदा मंजूरी ली गई है, सूबाई काबीना से खैबर पख्तूनख्वा की, और अब ये केस आगे बढ़ाया जाएगा। वो अली अमीन गंडापुर साहब काफ़ी दिनों से इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश हुई, रात गए, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पर आकर कह दिया था कि हम फिर इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। आप सोचिए ज़रा। और फिर यही आपने देखा कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर चलने लग गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और फिर वो जिस तरह से आपने देखा कि दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ या दहशतगर्दी की चार्जेस लगाए गए, FIR काटी गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उसमें फिर पूरी दुनिया में शोर मच गया। अब वो प्रेशर भी हुकूमत पर आ रहा है, दुनिया देख रही है कि किस तरह से ये दहशतगर्दी और जाली सारे पर्चे हो रहे हैं, ये किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम तो ज़ाहिर आएगा, तो पॉलिटिकली भी उनकी बदनामी है। वैसे राना सनाउल्लाह साहब अपनी जमात में एक हद तक मकबूल हो सकते हैं, इन्हीं वजूहात की बिना पर कि कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ PDM के दीगर लोग बैठ कर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, खुश नहीं होते। शुरू में उनके साथ बैठकर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बाद में अब राना सनाउल्लाह साहब को अपने लोगों के साथ या तन्हाई आना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ बैठकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी कोई ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।